जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शिव नाम जाप के नियम। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन बातों को ध्यान में रख करके आपको ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही मैं आज आपको बिल्वपत्र से जुड़े हुए कुछ अचूक उपाय भी बताने वाला हूं। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग सावन का महीना चल ही रहा है या किसी भी विशेष तिथि में सबसे ज्यादा जो एक मान्य मंत्र है, जिसकी महत्ता हमारे बीच में बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति इस मंत्र को जानता है, इससे बहुत ज्यादा स्नेह रखता है। कहीं भी हम बैठते हैं, किसी भी पूजा अनुष्ठान में बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मन में अपने आप स्वतः ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आरंभ हो जाता है, उच्चारण शुरू हो जाता है। लेकिन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं होती। भगवान महादेव शिव कृपानिधि यानी बेहद करुणा से भरे हुए देवता के रूप में हमारे बीच में पूजनीय है। धार्मिक आस्था से महादेव शिव का करुणा भाव ही सांसारिक जीवन में सुख का एक प्रमुख कारण है। शिव की ऐसी ही प्रसन्नता और कृपा के लिए शिव उपासना में पंचाक्षरी मंत्र यानी नमः शिवाय से महादेव का ध्यान बहुत ही शुभ और प्रभावकारी माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्र इसके प्रमाण हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि महर्षि वेदव्यास जी ने और कोई साधना नहीं की। महर्षि वेदव्यास जी का नियम ही यही था, जिन्होंने चारों वेदों और तमाम पुराणों की रचना की, उनका नियम ही यही था कि वह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का ही जाप करते थे। इस मंत्र से उन्होंने महादेव शिव को सिद्ध किया, उनको साधा और उनसे ये मांगा कि हे प्रभु, संतान के रूप में मेरी और मेरी स्त्री की, मेरी पत्नी की जो पूरी जिंदगी थी, पूरा जीवन जो था, वो आपकी साधना में और ग्रंथों की रचना में ही निकल गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रंथ मैंने लिखे हैं, जो मैंने भागवत पुराण लिखी है, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं पुत्र के रूप में मेरे घर में आए और इसका पाठ जो है, इसकी कथा आपके मुख से जनता के बीच में जाए, आम मनुष्य के बीच में जाए। तो भगवान महादेव शिव ने उनके इस जो उनकी इच्छा थी उसको पूरा किया और वह प्रसन्न सिर्फ इसी वजह से हुए क्योंकि वह दोनों पति पत्नी जो हैं दिन रात ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप किया करते थे। इसके साथ शिव पूजा में यदि बिल्वपत्र का प्रयोग ना हो तो वह शिव पूजा भी अधूरी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण व्यक्ति के जीवन में हर काम और मनोरथ को सिद्ध करने वाला होता है। इस मंत्र के ध्यान मात्र से ही शिव भक्त का जीवन कलह मुक्त रहता है और बिल्व पत्र महादेव को प्रसन्न कर आपकी सभी कांक्षाओं को पूरी करता है। कम ही लोगों को पता होगा कि शिव पुराण में बिल्व पत्र से जुड़े हुए कुछ बहुत अचूक से उपाय बताए गए हैं। वही उपाय आज मैं आपके समक्ष उजागर करने जा रहा हूं, आज आपको बताने जा रहा हूं। वेद प्रकृति रूप ईश्वर की अपार महिमा व शक्तियों को उजागर करते हैं। धर्म ग्रंथों में वेद भगवान शिव का स्वरूप भी पुकारे गए हैं, यानी प्रकृति का कण कण शिव रूप ही माना गया है। इसी कड़ी में बिल्व वृक्ष साक्षात शिव का स्वरूप माने जाते हैं। शिव पुराण में तो बिल्व वृक्ष की जड़ में सभी तीर्थ स्थान की स्थिति बताई गई है। बताया गया है कि अगर बिल्व वृक्ष के तने में, उसकी जड़ में आप ध्यान करके पूजन करते हैं तो सभी तीर्थ वहीं पर विराजमान है, सब वहीं विद्यमान है। इसीलिए बिल्व वृक्ष की पूजा शिव उपासना मान करके ही कई देवताओं को
पुण्य फल देने वाली मानी गई है। यानी आप बेल के पेड़ की पूजा करिए, आप ये मान लीजिए कि आप साक्षात शिव की पूजा कर रहे हैं, आपकी जो आकांक्षाएं होंगी वो पूर्ण हो जाएंगी। और ये लाभ बहुत सारे देवी देवताओं ने भी अभी तक ले लिया है। खास तौर पर हिंदू धर्म परंपराओं में महाशिवरात्रि, मास शिवरात्रि, सावन का पवित्र महीना या फिर सोमवार का दिन हो, प्रदोष की तिथि आदि में भगवान शिव की उपासना हेतु ये तिथियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। यदि इनमें से किसी भी शुभ घड़ी में बिल्व वृक्ष की पूजा के कई अचूक उपाय सांसारिक जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अचूक माने जाते हैं। इनमें से अगर आप कुछ उपाय करें तो आपको लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण में बताए गए बिल्व वृक्ष पूजा के ये खास उपाय जो आपकी किन किन आकांक्षाओं को, मुरादों को पूरा कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। बेल के पेड़ की जड़ का जल अपने मस्तक पर लगाने से यानी सिर पर लगाने से उसे सभी तीर्थ की यात्रा का पुण्य मिल जाता है जो व्यक्ति यह कर्म करता है। यानी आपने बेल के वृक्ष में जल अर्पित किया, अर्घ दिया और उस जल को उठा करके अपने मस्तक पर लगा लिया, तो आप समझ लीजिए कि सृष्टि में जितने भी तीर्थ हैं, हमारे हिंदू हो या किसी भी स्थान के किसी भी धर्म में आप महात्मा रखते हो, आप मानते हो, आपकी जो भी मान्यता हो, उस तीर्थ का लाभ आपको घर बैठे मिलता है। गंध, पुष्प, धतूरे से जो बिल्व वृक्ष के जड़ की पूजा करता है उसे संतान और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बिल्व वृक्ष के पत्तों के साथ यदि आप पूजा करते हैं तो हर प्रकार के पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। यानी बेल के पेड़ की पूजा बेल के पत्तों से ही अगर की जाए तो हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। बेल की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन्न या खीर का दान देना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वह व्यक्ति कभी भी धनहीन नहीं रहता या दरिद्र नहीं रहता, दरिद्रता आपको नहीं परेशान करती, क्योंकि यह श्री वृक्ष भी पुकारा जाता है। यानी इसमें देवी लक्ष्मी का भी निवास होता है, तो इससे आपके घर का अन्न और धन का जो भंडार है वह हमेशा भरा रहता है। शिव अपार महिमा का महाग्रंथ शिव पुराण पंचाक्षरी मंत्र के जप, स्मरण से शीघ्र और मनचाहे नतीजों के लिए कुछ विशेष नियमों के पालन करना भी बहुत आवश्यक बताया गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करने का उचित समय, नियम और संयम क्या होना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस मंत्र को यूं ही जाप नहीं किया जाता। इस मंत्र को आपको अपने गुरु से प्राप्त करना होता है, यानी दीक्षा में आपको इस मंत्र को लेना होता है। इससे इस मंत्र का जप जो है वो और अधिक प्रभावकारी और मंगलकारी हो जाता है। देवालय में यानी किसी देव स्थान में, मंदिर में, तीर्थ या घर में साफ सुथरे, शांत, एकांत वातावरण में बैठ करके, एकांत स्थल में बैठ करके इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र यानी नमः शिवाय के आगे हमेशा ओम लगा करके यदि आप जाप करते हैं तो यह पंचाक्षरी मंत्र जो है षडाक्षरी मंत्र बन जाता है, ये और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। गुरु, पति, माता पिता के साथ सेवा भाव और सम्मान जो है इस मंत्र के काल के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो या जिस दौरान आप इस मंत्र के संकल्प के साथ कुछ साधनाएं कर रहे हो, तो आपके घर, आपके परिवार में, आपके आसपास जो भी पूजनीय लोग हैं उनका आप सम्मान निश्चित तौर पर करें। नियत संख्या में पंचाक्षरी मंत्र जप की अवधि में व्यक्ति खानपान, वाणी और इंद्रियों पर अपना पूरा नियंत्रण, पूरा संयम रखे। किसी भी हिंदू माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक मंत्र जाप करना चाहिए। खासकर महाशिवरात्रि की मंगलकारी रात में इस मंत्र का स्मरण आपको नहीं चूकना चाहिए, ये बहुत विशेष होता है। तो जो भी त्रयोदशी चतुर्दशी का संयोग होता है जिसमें महाशिवरात्रि पड़ती है, उस तिथि को बिना भूले बिना चूके इस मंत्र का प्रयोग और जाप करना चाहिए। हिंदू पंचांग की अष्टमी तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि, सावन का महीना, माघ का महीना और भाद्रपद माह में यह मंत्र जप और ज्यादा शुभ और जल्दी इच्छाएं आपकी पूरी करने वाला माना गया है। आपको शीघ्र इसका लाभ मिलते हैं संकल्प के साथ यदि इन मंत्रों का आप जाप और सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इन नियमों का ध्यान करके यदि आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, या जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में प्रमुखता दी गई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हैं, उनकी सिद्धि महादेव की कृपा से निश्चित हो जाती है। तो ये तो था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। महादेव। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।